राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। यह चैनल उन सभी मित्रों को समर्पित है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करने के विषय में सोच रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय भी बने। 1857 के विद्रोह के समय का सबसे निर्णायक शासक लॉर्ड कैनिंग ही थे। आइए इनका मूल परिचय देखते हैं। पूरा नाम था इनका चार्ल्स जॉन कैनिंग। इनका कार्यकाल भारत में 1856 से लेकर के 1862 तक था। अब इनका पद हम लोग देखते हैं। 1856 से लेकर के 1858 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। फिर बाद में ये 1858 से लेकर के 1862 तक ये भारत के वायसराय बने। अब इनका उपनाम हम लोग देखते हैं तो इनको क्लेमेंसी कैनिंग भी कहते हैं, अर्थात दयालु कैनिंग भी कहते हैं। अब 1857 का विद्रोह और लॉर्ड कैनिंग को हम लोग देखते हैं। आइए इनकी भूमिका देखते हैं। 1857 का विद्रोह कैनिंग के समय में ही हुआ था और अंग्रेज अफसर कठोर दमन चाहते थे। कैनिंग की नीति इसमें हम देखते हैं। कैनिंग की नीति में अत्यंत अधिक दमन के विरुद्ध कार्य किया गया। विद्रोह के बाद सामूहिक माफी की नीति भी अपनाई गई और इसी कारण उन्हें कहा गया क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। अगर हम लोग कुछ फैक्ट्स देखें तो इंग्लैंड में कई लोग कैनिंग की नीति के विरोधी थे, लेकिन बाद में वही नीति सही मानी गई। अब हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें क्या हुआ था हम लोग ये देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। मतलब अब भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, अर्थात महारानी के अंतर्गत चला गया। अब इसका परिणाम देखते हैं तो गवर्नर जनरल का पद बदल के वायसराय बन गया और लॉर्ड कैनिंग इसीलिए भारत के प्रथम वायसराय बने। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र हम लोग देखते हैं। जो महारानी विक्टोरिया ने 1858 में जो घोषणा पत्र दिया था वो देखते हैं और इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो भारतीयों की धार्मिक स्वतंत्रता थी, देसी राजाओं की संपत्ति व अधिकार सुरक्षित रखे गए और भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का आश्वासन भी दिया गया। इसी में अक्सर पूछा जाता है कि 1858 की रानी की घोषणा किसके समय जारी हुई थी, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के समय जारी हुई थी। आइए अब हम इसका प्रशासनिक व कानूनी सुधार देखते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बनाया गया। इसमें विधायी परिषद का विस्तार किया गया और पहली बार भारतीयों की नामांकन द्वारा भागीदारी सुनिश्चित की गई। अब इसमें हम लोग पोर्टफोलियो प्रणाली भी देखते हैं। तो पोर्टफोलियो प्रणाली में विभागों का विभाजन किया गया, जैसे गृह हो गया, वित्त हो गया, केंद्र हो गया इत्यादि, एवं प्रशासन अधिक संगठित हो गया। अब आइए हम लोग सैन्य सुधार देखते हैं। सैन्य सुधार में विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें उसके बाद विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, अर्थात अगर 10 भारतीय थे तो 25 यूरोपीय सैनिकों को रखा गया। इस तरह यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। तोपखाना अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। अब इसका सामाजिक व शैक्षणिक पहल हम लोग देखते हैं। 1854 के वुड्स डिस्पैच को आगे बढ़ाया गया। शिक्षा में सरकार की भूमिका स्पष्ट की गई और विश्वविद्यालय स्थापना की दिशा भी बनाई गई, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। 1857 भूमि और राजाओं के प्रति नीति देखते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया, जो डलहौजी की नीति थी, और देसी राजाओं को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दी गई। दत्तक पुत्र मतलब अपना अगर संतान ना हो तो किसी के भी पुत्र को गोद ले सकते थे, इसकी अनुमति दी गई। अब इसका हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। इसका निष्कर्ष है कि लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का टर्निंग पॉइंट है।
क्यों है? क्योंकि इनके समय में कंपनी शासन समाप्त हो गया था, क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया था और आधुनिक प्रशासनिक ढांचा विकसित हो गया था। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का टर्निंग पॉइंट है। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।